वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरी यूट्यूब फ्रेंड फैमिली कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे, ईमान और तकवा के बेहतरीन हालतों में होंगे। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला आप सबको अपने घरों में राज़ी रखे, आपके वक्त में आपकी सलाहियतों में आपकी ज़िंदगी में बरकत पैदा कर दे। इसी खूबसूरत सी दुआ के साथ बढ़ूंगी जी आज की रेसिपी की तरफ। आज हम बना रहे हैं जी कड़ी पकौड़ा, जो कि बच्चों बड़ों बूढ़ों सब की फेवरेट होती है और पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा खाई जाने वाली है जो है ना चीज़ है, जिसको सब लोग बहुत पसंद करते हैं। सिर्फ इसका पकाने का प्रोसेस थोड़ा बड़ा होता है जिस वजह से लोग घबराते हैं, लेकिन इंशाल्लाह हम इसको कम टाइम में कोशिश करेंगे कि अच्छी हमारी जो है ना रेसिपी तैयार हो जाए। तो उसके लिए मैंने क्या किया है, मैंने लिया है 1 अदद टमाटर, 6 से 7 जवे लहसुन के, 1 अदद प्याज दरमियानी साइज़ की, 2 इंच का अदरक का टुकड़ा, इनको मैंने काट लिया। इन्हें पानी डाल के इनको ब्लेंड करूँगी, ठीक है। इसके लिए मैंने लिया है तकरीबन 1.5 कप बेसन और 2 लीटर मैंने लिया चाटी की लस्सी। चाटी की लस्सी से बहुत कमाल की बनती है। अगर आपके पास चाटी की लस्सी नहीं है तो आप तकरीबन 1 किलो जो है ना दही ले सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि आपकी दही खट्टी हो। जितनी आपकी दही खट्टी होगी उतनी ज़बरदस्त आपकी कड़ी बनेगी। अगर आपके पास खट्टी दही नहीं है तो आप इसको प्लास्टिक के बाउल में डाल के ना 1 रात के लिए बाहर छोड़ दें शेल्फ पे, सुबह तक वो खट्टी हो जाएगी। वैसे तो सर्दियाँ इतनी जल्दी खट्टी नहीं होगी, लेकिन 1 रात अगर आप इसको बाहर रखेंगे ना प्लास्टिक के बाउल में स्पेशली, तो वह जल्दी खट्टी होगी। फिर मैंने लिया है 1.5 खाने का चम्मच नमक, 1 खाने का चम्मच पिसी लाल मिर्च, 1 चाय का चम्मच मैंने लिया गरम मसाला, 1 खाने का चम्मच मैंने लिया पिसा हुआ सूखा धनिया और 1 चाय का चम्मच मैंने लिया कुटी हुई लाल मिर्च। नमक मिर्च को मज़ीद मैनेज कर सकते हैं, आप कम करना चाहे कम कर सकते हैं, ज़्यादा करना चाहे ज़्यादा कर सकते हैं। अच्छा, कई लोग कहते हैं कि उनके इतना कड़ी में फुटकियाँ बन जाती हैं छोटी छोटी ना वाइट कलर की। उसकी वजह ये है कि आप हैंड विस्क से इसको मिक्स करते हैं। आप हैंड विस्क से इसको मिक्स ना करें। ये बेसन जब आप इसमें डालेंगे तो आपको नहीं इसको ब्लेंडर चलाना है या हैंड ब्लेंडर चलाना है, या इसको जो है ना अपने मिक्सी के जार में डाल के इसको मिक्स करना है। चलिए जी बढ़ते हैं आगे इसके अगले प्रोसीजर और इसकी तैयारी की तरफ। जी तो मसाले को मैंने जो है ना इसका प्याज थोम और लहसुन जो है ना अदरक वगैरह का इसको ब्लेंड कर लिया। मैं आऊँगी लस्सी में बेसन डाल के इसको ब्लेंड करने की तरफ। अब इस लस्सी में मैंने बेसन को डालना है। ये सारा बेसन मैं इसके अंदर डाल दूँगी और पहले इसको स्लो पे ब्लेंड करना है, वरना ये पूरे का पूरा जो है ना आपके फेस पे आ जाएगा बेसन। इस तरह ये है कि लस्सी की जो फुटकी है ना वो भी ख़त्म हो जाएंगी और ये बेसन बहुत अच्छे तरीके से इसमें मिक्स हो जाएगा। ये देखें जिसमें बड़े अच्छे तरीके से बेसन जो है ब्लेंड हो गया, कहीं पे कोई लस्सी की या बेसन की फुटकी नहीं है, इसलिए बिल्कुल स्मूथ कड़ी बनेगी आपकी। चलिए अब चलते हैं इसके अगले जो है ना प्रोसीजर की तरफ, हमने कहाँ से स्टार्ट लेना है। जी तो सबसे पहले मैंने पतीले में ले लिया है जी आधा कप ऑयल और उसमें अपना ये ब्लेंड किया हुआ मसाला सारा डाल दूंगी और ये तमाम मसाला जात इसमें पिसा हुआ सूखा धनिया, नमक, पिसा गरम मसाला, कुटी लाल मिर्च और पिसी लाल मिर्च, ये डाल के ना मैं इस मसाले की भुनाई कर लूँगी। इसको अच्छे तरीके से हमने भूनना है जब तक ये ऑयल छोड़ ना दे। जब तक ये तेल छोड़ नहीं देगा तब तक मैंने इसकी भुनाई करनी है। मसाला इस पॉइंट पे हम लोग तेल इसलिए ज़्यादा नहीं डालते हैं क्योंकि इसके ऊपर तड़का लगना ही लगना होता है जीरे और ऑयल का ना, और ये जो तेल होता है इसने तो जो है ना ख़त्म हो जाना होता है इस कड़ी के अंदर। इसलिए इस टाइम ज़्यादा ऑयल डालने का मैं आपको मशवरा नहीं दूंगी। चाहे आप इस टाइम 2 कप डाल दें चाहे 4 कप डाल दें, उसने ख़त्म हो ही जाना है। इसलिए यहाँ पे इतना ही ऑयल बहुत है जिसमें आप इस मसाले की भुनाई कर सकें। ये देखें जिसकी भुनाई शुरू हो गई, अब इसने ऑयल साइडों से छोड़ना शुरू कर दिया। आपको इसकी आवाज़ से पता लग रहा होगा कि अब ये मसाला जो है ना वो तकरीबन भुन गया। अब देखें जिसका मसाला अच्छे तरीके से भून गया तो वो लस्सी और बेसन जो मैंने ब्लेंड किया था उसको मैं इसमें डाल दूंगी और कम से कम इसमें यही 2 बाउल भर के ना मैंने पानी के डालें। इसमें कम से कम 2 लीटर पानी, तो इसमें मतलब 4 से 5 लीटर इसमें पानी डालेंगे क्योंकि कड़ी जितना पकती है उतनी ही मज़े की लगती है।
कड़ी कड़ कड़ के पकती है। और कम से कम इसको मैं 1.5 से 2 घंटे के लिए छोड़ दूंगी। लेकिन पहला बॉयल हमने इसका तेज़ आंच पे देना है। तेज़ आंच पे जब पहला बॉयल आ जाएगा इसको, उसके बाद हम इसकी आंच जो हल्की कर देंगे। मैं इसमें पानी शामिल करूँगी। देखें, आप देख रहे हैं मैंने इस पतीले को बिल्कुल यहाँ तक फिल कर लिया। मैंने तकरीबन इसमें 4 से 5 लीटर पानी डाल दिया। अब मैं इसको पहले बॉयल आने का इंतज़ार करूँगी। जब पहला बॉयल आएगा तो मैं इसकी आंच को हल्का कर दूँगी। लेकिन जब तक इसका पहला बॉयल नहीं आएगा मैं इसकी आंच को हल्का नहीं करूँगी। ये देखें जी, इसमें उबाल आना शुरू हो गया। आपको यहाँ से नज़र आने लग गया होगा। अब इसमें पहला उबाल आ जाएगा। जब ये इतना भी नहीं आपने उबाल देना कि बिल्कुल किनारे से आपने संभालना नहीं। लेकिन जब आपको नज़र आने लग गया कि ये देखें उबलने वाली स्टेज पे आ गया है, इसका उबाल आने वाला है, तो इस पॉइंट पे आके ना हम अपनी आंच को स्लो कर देंगे। इसको मीडियम आंच पे तकरीबन घंटे 1.5 मैं पकने के लिए छोड़ दूँगी आराम से। इतने अपने घर के सारे काम कर लें, आप इसको छोड़ दें, ये अपना आप पकाती रहेगी और आप अपने घर के काम करते रहें। इतनी देर में हम पकौड़ों की तरफ आ जाएंगे। मैं पकौड़े साथ ही फ्राई कर लूँगी जितनी देर में कड़ी बनेगी, क्योंकि एक तो गैस का बहुत इशू होता है, दूसरी बात तो फिर अगर कड़ी के अपने पकने का इंतज़ार करें तो पकौड़े बने डबल टाइम लगता है। इस तरह मैंने जो है ना साथ इनको काट के रख लिए। अच्छा, ये टिप मैं आपको दूँगी, मैंने आलूओं को ऐसे काटा क्यूब्स में और प्याज को भी, क्योंकि इससे जो है ना जो छोटे छोटे पकौड़े बनते हैं, जैसे बाज़ार की कड़ी पकौड़े के पकौड़े होते हैं ना, वैसे तो बाज़ार की कड़ी इस काबिल नहीं होती, उसको खाया जा सके। कड़ी वही होती है जो घरों में बनती है अल्हम्दुलिल्लाह, चाहे मेरे घर में हो चाहे आपके घर में हो। तो मैंने इसको ऐसे काट ली, इससे ना पकौड़े छोटे छोटे बनेंगे। और इसमें मैंने 1 किलो आलूओं के क्यूब्स काटे हैं और 2 बड़े साइज़ के प्याज लेकर मैंने उसके भी क्यूब्स काट लिए हैं। पालक डाली है वह कटी हुई, और ताज़ी मेथी डाली है कटी हुई। कई लोग इसमें बनाते हैं आलू पालक के पकोड़े, कहीं बनाते हैं इसमें खाली प्याज के पकोड़े, लेकिन मैं सही पकोड़े बनाती हूँ जैसे आम रूटीन में खाने के लिए बनाते हैं। तो मैंने आलू प्याज मेथी और पालक लिए है। इसका पानी मैं उतार दूँगी, इसमें मसाले डालूँगी जी। तो पानी मैंने इसका उतार लिया है। अब मैं डालूँगी इसमें नमक तकरीबन 1 खाने का चम्मच, 1 खाने का चम्मच मैं इसमें पिसी लाल मिर्च डाल दूँगी। पकोड़े थोड़े स्पाइसी रहेंगे तो अच्छे लगेंगे कड़ी में डालने के लिए। और 1 चाय का चम्मच मैं इसमें पिसा गरम मसाला डाल दूँगी। 1 खाने का चम्मच मैं इसमें सूखा धनिया डाल दूँगी पिसा हुआ। 1 खाने का चम्मच मैं इसमें ज़ीरा डाल दूँगी। और 1 चाय का चम्मच मैं इसमें टूटी लाल मिर्च डाल दूँगी। और इसमें मैं डालूँगी साबुत सूखा धनिया। इसमें डालूँगी साबुत सूखा धनिया। और अब मैं इसमें बेसन डाल के इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ दूँगी। मैंने आलू और प्याज में थोड़ा सा पानी छोड़ा था, और ये पालक और आलू भी अपना पानी छोड़ेंगे और उसी पानी में ये पकौड़े तैयार हो जाएंगे। देखें जी, जितनी देर में हमने पकौड़ों का सामान तैयार किया, हमारा बॉयल ऊपर की तरफ आ गया इसका। यही हमें चाहिए था। ये देखें बस, इसके बाद आपने फ़ौरन आंच हल्की कर देनी, वरना ये उबल के सारी की सारी कड़ी जो है ना बाहर आ जाएगी। अब आप इसकी आंच हल्की कर देंगे और हल्की आंच पे इसको पकने के लिए छोड़ देंगे। और इतनी देर में मैं उसमें बेसन डालूंगी और फिर आपको पकौड़े बना के दिखाऊंगी। देखें जी, बेसन भी मैंने इसमें छान के डाल दिया। इसमें मैं पानी बिल्कुल नहीं डालूंगी, इसे मैं 15-20 मिनट ऐसे ही छोड़ दूंगी और ये पानी खुद छोड़ेंगे आलू और पालक। उसमें मैं इसको मिक्स कर दूंगी। दूसरी तरफ देखें, कड़ी की पकवाई का सिलसिला भी जारी और सारी है। इसमें आपने थोड़ी थोड़ी देर बाद चम्मच चलाते रहना, वरना अगर इसमें उबाल आ गया ना तो ये उबल के सारी बाहर आ जाएगी। इसलिए वक्फे वक्फे से आप इसमें चम्मच चलाते रहें। देखें जब मैं इसको अच्छे तरीके से मिक्स करूँगी, और ये देखें अपने आप ही ये गीला हो रहा है, मुझे इसमें पानी डालने की ज़रूरत ही नहीं है। और ये ड्राई बेसन से आपको पता लग रहा होगा कि मैंने इसमें पानी बिल्कुल नहीं डाला, वरना बेसन जो है वो गीला होता। देखें अपने आप ये मिक्स हो रहा है, ये देखें। ये देखें अब ये मिक्स हो गया। अपने टाइम को बचाते हुए मैं ये पकोड़े फ्राई करूँगी, और जो है ना कड़ी के बनने तक मेरे पकोड़े भी फ्राई हो जाएंगे और दोनों काम इकट्ठे हो जाएंगे। और फिर हम इसको जो है ना तड़का लगाएंगे। ऑयल गर्म हो गया। मैं क्या करूँगी, एक जो खाने का चम्मच होता है ना, इसकी मदद से मैं पकोड़े बनाऊँगी ताकि तमाम पकोड़े एक साइज़ के बने। और
आपने इन पकोड़ों को फ़ौरन हरगिज़ नहीं हिलाना, क्योंकि ये क्यूब कटिंग में कटे में अगर आप इनको फ़ौरन हिलाएंगे तो पकोड़े जो है ना वो टूट जाएंगे। इनको क्यूब्स को आप जुड़ने दें, इस तरह एक एक चम्मच आप डालती जाएँ ताकि तमाम पकोड़े जो है ना इक्वली बने और साइज़ में छोटे बने। क्योंकि कड़ी में छोटे छोटे पकोड़े अच्छे लगते हैं, बड़े बड़े पकोड़े अच्छे नहीं लगते। जहाँ पे आपने जो है ना एक खाना है आप दो खा लें, लेकिन ये ना कड़ी में पकोड़े छोटे छोटे अच्छे लगते हैं। चलें जिस तरह ही मैं तमाम पकोड़े बना लूँगी और आपको कड़ी की भी लुक दिखाती चलूँ। पहले मैं इसमें पूरा बैच डाल लूँ, ओवर क्राउड हरगिज़ ना करें। इनको मैंने साथ इसलिए ताल लिया ना क्योंकि अगर ये सोगी भी हो जाएंगे तो खैर उन्होंने कड़ी में डालना है। ये कौन सा कोई हमने चाय के साथ खाने हैं कि हम कहें कि इनका खस्ता होना बहुत ज़रूरी है। मैंने इसमें डाल दिया एक बैच और कड़ी भी जो है पक रही है, जारी सारी है इसकी पकवाई। तो चलें जी, अब मैं पकोड़े बनाने के बाद आपको मिलूंगी जब ये बिल्कुल कड़ी तैयार होने पे होगी, वरना वीडियो बहुत बड़ी होगी। अब सिर्फ इसको हमने पकाना ही है, ऐसी कोई साइंस नहीं लड़ानी कि मैं जो है ना वीडियो को बड़ा करूँ। इस तरह से मैंने अपने तमाम पकोड़े तैयार कर लिए। ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह मेरे तमाम पकोड़े रेडी हो चुके हैं। कड़ी भी मेरी तकरीबन तैयार होने में बस 10 से 15 मिनट इसको और पकाऊंगी, थोड़ी सी गाढ़ी हो जाए और फिर हम चलेंगे अपने इसके अगले स्टेप की तरफ। जी तो कड़ी अल्हम्दुलिल्लाह मेरी रेडी हो गई। अभी आपको देखने में थोड़ी पतली लग रही होगी, लेकिन ये पतली नहीं है। अभी इसमें पकोड़ों ने जाना है तो फिर वो इतनी ज़्यादा गाढ़ी हो जाती है कि ऐसा लगता है खीर बनी हुई है। अब मैं इसमें पकोड़े डाल दूँगी अपने, और पकोड़े डालने के बाद मैं इसको तकरीबन 15 से 20 मिनट रखी आँच पे रखूँगी ताकि पकोड़े भी जो है ना वो नरम हो जाए इसके अंदर। क्योंकि कड़ी में पकोड़े जो है ना हार्ड अच्छे नहीं लगते, कड़ी में पकोड़े नरम ही अच्छे लगते हैं। अब मैं पकोड़े इसमें डाल के इसको छोड़ दूँगी तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए हल्की आंच पे, ताकि पकोड़े इसमें नरम हो जाए और मज़ीद जो इसमें थोड़ा गाढ़ा होना वो भी हो जाए। इतनी देर में हम इसका तड़का तैयार कर लेंगे। चलिए जी हम चलते हैं अपना तड़का तैयार करने की तरफ। जी तो अब मैं इसके ऊपर कवर दे दूँगी, इसको छोड़ दूँगी और अपना तड़का तैयार करूँगी। जी तो ये ऑयल ऑलरेडी गर्म है, मैंने जिसमें पकोड़े तले मैंने उसी ऑयल को ले लिया है। इसमें मैं डाल दूँगी ज़ीरा थोड़ा सा, तकरीबन 2 खाने के चम्मच, और इसको मैं अब रखूँगी चूल्हे पे। जी तो इस ज़ीरे को मैंने रख दिया। जब ये इसमें तड़तड़ाने लग जाएगा तो इसमें हम 2 चीज़ें और डालेंगे। देखिए जी ज़ीरा इसमें तड़तड़ाने लग गया। हमने बहुत ज़्यादा इसको जो है ना वो नहीं करना कि ये जल जाए। ज़ीरा डाल दिया, 1 चाय का चम्मच गरम मसाला डाल दिया और 1 चाय का चम्मच जो है ना इसमें कुटी लाल मिर्च डाल दी। और अब ये तड़का तैयार हो गया। अब ये तड़का हम लगाएंगे कड़ी के ऊपर। ये देखें जी अब ये तड़का मैं इस कड़ी के ऊपर लगा दूँगी और फ़ौरन इसके ऊपर ढक्कन दे दूँगी ताकि तड़के की खुशबू इसमें आ जाए। ये छोटे वाला ढक्कन आ गया कढ़ाई का, शुक्र है कढ़ाई के अंदर नहीं चला गया। ये देखें मैंने इसके ऊपर ढक्कन दे दिया। अब मैं आपको इसे डिश आउट करके दिखाऊंगी। ये देखें जी मैं इसका ढक्कन उठाऊंगी और ज़बरदस्त सी धुएंदार खट्टी खट्टी कड़ी तैयार है। अब मैं इसको डिश आउट करूँगी। ये देखें जी अल्हम्दुलिल्लाह ये रही हमारी कड़ी की फ़ाइनल लुक। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मैंने थोड़ा सा तड़का इसके लिए बचा कर रखा था, जब मैं इसको डिश आउट करूँगी तो उस पर डालूंगी। और अगर देसी खाने के साथ बर्तन भी देसी हो ना तो खाने का मज़ा दुबाला हो जाता है। तो चलें जी मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में अक्सर नेक्स्ट रेसिपी व्लॉग या किसी भी चीज़ के साथ इंशाल्लाह। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।